हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम चैप्टर 3 स्टार्ट किया था जिसमें कि हमने इंट्रोडक्शन ऑफ किंगडम प्लांटी के बारे में आप लोगों से डिस्कस हुआ। उसके बाद कि आफ्टर ऑल ये प्लांट का ओरिजिन कब और कैसे हुआ और जिस इरा में ये ऑरिजिनेट हुए वहाँ से वो जो है उनका जो स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में ही था। तो चूंकि जहाँ से इनका ऑरिजिन हुआ है तो हमने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था कि अगर हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट लाइफ की देखते हैं तो सेल है। तो उस सेल में जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, जो कि हम उनको कह सकते हैं कि वो प्लांट के जो एंसेस्टर होंगे, तो वो तो हम लोगों ने प्रोटिस्टा में स्टडी कर लिए और दैट वाज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्पेशल ऑर्गेनिज्म जिसको आपने क्लेमाइडोमोनास का है, वो यूनिसेलुलर एल्गा था। अब जब हम लोग को प्लांटी जो हम टर्म यूज किया हुआ है तो वो जो है ऑल दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक और क्लोरोफिलस जो है वो कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होंगे। तो यहाँ पर हम ने आपके साथ अभी डिस्कस करना है कि जो प्लांट का ओरिजिन है वो नो डाउट यूनिसेलुलर से इवॉल्व हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम प्लांटी जो है मल्टी सेलुलर की बेस से लेकर के आगे चलेंगे। तो इसमें जो है बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है उनका, किस तरीके से जो है उसमें बॉडी वेरिएबल शेप में आई है। तो यहाँ पर हम एक स्पेशल ग्रुप जो है जो कि प्रिमिटिव टाइप का है और उस प्रिमिटिव टाइप को हम कहेंगे एल्गी। इसका मतलब यह है कि जो भी हम मल्टी सेलुलर प्लांट देख रहे हैं अपने चारों तरफ, उसमें सबसे पहले आप ये हम कह सकते हैं कि एल्गी का जो है इवोल्यूशन हुआ है। तो चूंकि एल्गी जो है ये वाइड ग्रुप है तो उसके बारे में ये हम जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर जो है वो एल्गी के हम आपको बताएंगे, जिसमें कि जनरल कवर करेंगे। उसके बाद कुछ स्पेसिफिक करेक्टर होंगे जो हम एल्गी के डिवीजन होंगे, टाइप होंगे, तो वो हम आपको इन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज जो हमारा चैप्टर का लेक्चर का जो हमारा जो है बेस है वो जनरल करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एल्गी। तो यहाँ पर हम प्रिमिटिव जो क्वेश्चन जो है, पहले तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो जिनको हम एल्गी कहते हैं, एक्चुअली एल्गी जो टर्म जो है वो एंशियंट टाइम से, अरिस्टोटल साहब के टाइम से ही ये टर्म आ रहा है एल्गी। और इसमें हम जो बेसिक आपने समझने की है कि एल्गी की स्टडी को क्या कहते हैं। जब हम एल्गी की स्टडी को हम एक टर्म यूज किया हुआ है फाइकोलॉजी। फाइको का मतलब प्लांटी से डेरिवेटिव है और लोगस का मतलब जो है स्टडी है। मतलब एक फाइकोलॉजी वो ग्रुप है प्लांट का, प्रिमिटिव प्लांट कह सकते हैं। फाइको मीन्स एल्गी और लोगस मीन्स स्टडी। A branch of life science which deals the study of algae, that is called phycology. फाइको जहां भी ये टर्म लगेगा तो वो आप प्लांट से उसको हम ले लेंगे, ठीक है। जहां तक हम इसकी हैबिट एंड हैबिटाट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम बेसिक चीजें ये बताना चाह रहे हैं कि जितने भी एल्गी जो होते हैं, ऑल जो एल्गी का करेक्टरिस्टिक फीचर ये होगा कि सब जो भी एल्गी है वो क्लोरोफिल बियरिंग सिंपल और थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर होगी और ऑटोट्रॉफिक होंगे। ये प्लांट का करेक्टरिस्टिक फीचर है जो ये एल्गी जो है वो उसको फॉलो करेंगी। यहाँ पर एक टर्म जो है वो थैलॉइड और थैलोफाइटा आ रहा है, क्योंकि जो एल्गी जो है वो थैलोफाइटा भी हम ग्रुप यूज करते हैं। अब थैलोफाइटा क्या होता है? थैलस लाइक स्ट्रक्चर, फाइटा वही प्लांट ले रहे हैं। थैलस का स्ट्रक्चर जो अगर हम बात ये करते हैं कि थैलोफाइटा होता क्या, तो एक ऐसा इंडिविजुअल, ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसको हम प्लांटी के ग्रुप में तो रखेंगे लेकिन हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। नाइदर वी कैन डिस्टिंग्विश इन रूट, स्टेम और लीव्स।
इसमें हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनकी बॉडी को हम प्लांट बॉडी जो है इनको हम थैलोफाइटा भी कहते हैं। मतलब थैलोफाइटा मीन्स वेयर देयर इज नो स्टेम रूट एंड लीव्स आर गोइंग टू बी डिस्टिंग्विश्ड देयर। लेकिन फिर भी कहते हैं कि कुछ जो हाई ग्रुप की एडवांस लेवल की जो हम कह सकते हैं कि जो एल्गा होगा या एल्गी होंगी, वो कहीं कहीं पर जो है इसमें प्लांट बॉडी को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एक तो कहेंगे होल्ड फास्ट, कहने का मतलब पानी वह उनका हैबिटाट है, लेकिन वो सबस्ट्रेटम के साथ अटैच रहते हैं, तो उसको हम होल्ड फास्ट कहते हैं। उसके बाद जैसे हायर प्लांट में स्टेम होता है, तो यहाँ पर कुछ स्टेम नहीं है, लेकिन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं, जिनको हम स्टाइक कहते हैं। और आगे जाकर के वो एक लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर एंसेस्टर में तो कुछ नहीं है, लेकिन आगे लीफ लाइक स्ट्रक्चर वो बनाएंगी। इसको यहाँ पर हम टर्म यूज करते हैं, लेमिना कहते हैं और इसको फ्रॉन्ड कहते हैं। ये हाई लेवल ऑफ कह सकते हैं, हाई रैंकिंग ऑफ एल्गी जिसमें को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो कहते हैं कि जो एल्गी जो है इवन हमारे ऑन अर्थ पर, जिसमें कि 90% फोटोसिंथेसिस जो है पूरी दुनिया में जितना भी जो प्रोसेस है, मैकेनिज्म है फोटोसिंथेसिस की, वो 90% जो है वो एल्गी ही करती है। तो आप देखते हैं कि एल्गी जो है हमारा जितना भी है, वेदर दे आर फ्रेश वाटर और मेराइन मैटर, तो इसमें एल्गी का सबसे ज्यादा जो है वो क्या होगा, रोल होता है। तो इसका हम क्रोनोलॉजिकल जो इम्पोर्टेंट आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उन पर हाईलाइट्स करेंगे। कि पहले तो हम इसमें इस प्लांट की जो है, जिसमें कि प्रिमिटिव प्लांट बॉडी है जिसको हम एल्गी कहेंगे, इसके यूजेस क्या है, यूजेस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो इसमें ये आप देख रहे हैं कि 50 जो हमारे एनवायरनमेंट में जो भी CO2 का कंसंट्रेशन है या परसेंटेज है, उस CO2 में टोटल जो CO2 है उसका 50% जो है प्रोसेस वो ये कौन करता है, दैट इज एल्गी इज देयर। उसके बाद ये जो है मेन प्रोड्यूसर भी होंगे, तो ये इंक्रीज O2 लेवल जो है, ऑक्सीजन का ये कंसंट्रेशन भी अपने सराउंडिंग में बढ़ाते हैं। ये प्राइमरली दे आर प्रोड्यूसर, क्योंकि ये डायरेक्ट सनलाइट को लेकर के फूड की प्रिपरेशन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बाद ये फूड जो है, इसमें कोई स्पेसिफिक स्पीसीज है, वो यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट इज वन इज पोरफायरा, अदर इज लैमिनेरिया एंड अदर इज सार्गेसम। ये सभी मेराइन फॉर्म की जो एल्गी हैं, जो कि दे प्रोड्यूसेस द फूड इज देयर, जिसमें कि एक्वाटिक जितने भी हम कह सकते हैं कि फौना है वो इसको लेते हैं। अब इसका मतलब ये है, ये तो आपके यूजेज हैं, इस यूजेज में के साथ साथ अगर हम मतलब ये फोटोसिंथेसिस में यूज होते हैं, फूड बनाते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, और इसमें जो मेराइन फॉर्म्स हैं और पर्टिकुलरली दे बिलोंगिंग टू ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी, ये हाइड्रोकोलॉइड्स वो प्रोड्यूस करते हैं, जो कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं। और इसमें जो स्पेशल एग्जांपल जो है, एक एल्जिन जो है वो ड्राइव होता है दैट इज ब्राउन एल्गी से, और कैरागीन जो है वो रेड एल्गी से। एक और प्रोडक्ट बनता है जिसको हम अगार कहते हैं। अगार जो है ये दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड दैट इज द ग्रेसिलेरिया। ये आपने जो है दोनों ही स्पीसीज के नाम याद करना होगा। जो कि अब उस अगार का काम क्या होता है कि इसमें जो भी हमारा लेबोरेटरी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह जिनको हम वहां पर कल्चर करते हैं, तो उसमें ये मटेरियल जो है ये यूज होता है। तो दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगार डिराइव्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड दैट इज द ग्रेसिलेरिया से ये मिलते हैं। दूसरा जो है इसका इम्पोर्टेंट एक यूनिसेलुलर एल्गा है, जिस एल्गा को हम कहते हैं क्लोरेला। ये जो क्लोरेला जो है, इसमें जो है प्रोटीन की सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन सैचुरेशन होता है, जिसमें कि जो लोग एस्ट्रोनॉट कह सकते हैं, स्पेस ट्रेवलर हैं, वो अपने फूड के लिए जो है ये क्लोरेला ले जाते हैं। तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि स्पेस जो ट्रेवलर होते हैं उसमें विच टाइप ऑफ एल्गा दैट इज यूज्ड एज ए फूड,
तो आप इसको ध्यान रखेंगे, दैट इज इट इज कॉल्ड क्लोरेला। यूनिसेलुलर एल्गा है, स्पेस ट्रैवलर जो है, और इसमें क्यों ले जाते हैं कि ये प्रोटीन में बहुत ज्यादा ये रिच होता है। इसके बाद हम जनरल आपके सामने हैबिट एंड हैबिटाट। तो ये मोस्टली तो कैसे होता है, इनकी जो हैबिट है, कहने का मतलब इनकी बॉडी जो है क्लोरोफिलिस होती है। क्लोरोफिल बियरिंग ऑर्गेनिज्म जो है सिंपल होती है, थायलॉइड एंड ऑटोट्रॉपिक ये परफॉर्मेंस शो करते हैं, और ज्यादातर ये मोस्टली दे आर दैट इज एक्वेटिक। इनका जो हैबिटाट जो है वो एक्वेटिक होता है। एक्वेटिक का मतलब वाटर ड्वेलिंग, जिसमें कि ज्यादातर मोस्टली जो है दे आर मेराइन फॉर्म में मिलते हैं, और दैट इज फ्रेश वाटर में कंपेरेटिवली कम होते हैं फॉर्म्स। आल्सो इसके अलावा मतलब एक्वाटिक मीडियम तो इनका हाई, वाटर ड्वेलिंग तो है ही, लेकिन ये कहीं कहीं पर भी मॉइस्ट स्टोन्स वगैरह में भी मिलते हैं, वुड पर भी मिलते हैं, सॉइल में भी मिलते हैं। ठीक है, जब रेनी सीजन होता है तो यहाँ पर इन प्लेसेस पर जो ग्रीनरी नजर आती है वो यहाँ पर ये इस फॉर्म में भी मिलते हैं। बट मोस्ट ऑफ द फॉर्म जो है ना, लार्जली दे आर दैट इज द मेराइन फॉलोड बाय फ्रेश वाटर फॉर्म इज देयर। कुछ जो है एसोसिएशन में रहते हैं। एसोसिएशन का जो हमने आपको फाइकोबायोंट और माइकोबायोंट मींस एल्गा और फंगस का जो है एसोसिएशन बताया था, लाइकेंस की भी फॉर्मेशन ये बनाते हैं, और वो म्यूचुअलिज्म शो करते हैं, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। और कुछ जो है एक स्पेशल स्पीसीज जो है वो एनिमल पर भी रहती है, जो एक अफ्रीका के घने जंगलों में जो है एक स्लॉथ एनिमल जो है उनकी उसकी बॉडी ग्रीन कलर नजर आते हैं, क्योंकि वो फंगस की एसोसिएशन होती है, इसकी एल्गी की एसोसिएशन होती है। ठीक है भाई, फॉर्म एंड साइज जो है वो इनकी वेरिएबल फॉर्म में मिलते हैं, ये कॉलोनियल में भी मिलते हैं, मतलब कॉलोनी फॉर्म में मिलते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय बॉल वॉक्स। इसको हम रोलिंग बॉल भी कह देते हैं, रोलिंग वॉल्स भी कहते हैं। और ये मतलब कॉलोनी फॉर्म में होते हैं, कुछ फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय यूरोथ्रिक्स एंड अदर इज स्पाइरोगैरा। कुछ बहुत बड़े बड़े फॉर्म में होते हैं। जनरल इनका स्ट्रक्चर मेराइन फॉर्स में जो इनको हम कहते हैं, इसका मतलब ये है कि लार्जेस्ट जो है एल्गी जो है, एल्गा जो है दैट इज कॉल्ड केल्प्स। इन जनरल करस्टेटिक फीचर के बाद अब ये अपनी लाइफ साइकिल कैसे चलाते हैं, तो इनका रिप्रोडक्शन जो है ये 3 स्टेजेस आर देयर बाय विच दैट इज द रिप्रोडक्शन इज टेक्स प्लेस इज देयर इन द एल्गी इज देयर। तो फर्स्ट जो है रिप्रोडक्शन जो है दैट इज वेजिटेटिव, और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मोस्टली जो है वो फिगमेंटेशन से होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एल्गी का ये जो है फिगमेंट है, और जिसमें जो है ये वट एवर द एक्टिविटी इनके सराउंडिंग में हैबिटाट में होती रहते हैं, तो ये जो है ये ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाते हैं, और टूटने के बाद ये फ्रेगमेंट जो है क्या नया प्लांट बॉडी बना लेता है, इसी को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गी मोस्टली बाय द फ्रेगमेंटेशन। दूसरा जो है एसेक्सुअल, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय विच द प्लांट बॉडी प्रोड्यूसिंग द वेरिएबल टाइप ऑफ द स्पोर्स आर देयर। तो डिफरेंट टाइप के वेरिएबल टाइप के इसमें स्पोर मिलते हैं, लेकिन कॉमन जो स्पोर होता है जनरली जो है हम कह सकते हैं जू स्पोर्स। यहाँ पर हमने आपके सामने जू स्पोर्स टर्म इसलिए प्रीफिक्स दिया हुआ है, जू जो है दैट इज एनिमल को इंडिकेट करता है, इसका मतलब इसमें जो स्पोर्स बनते हैं वो मोटाइल इन नेचर है, दैट्स व्हाई इट इज कोडेड एज ए मोटाइल वन। और ये जर्मिनेशन जब इनका होता है तो न्यू प्लांट बॉडी बनाते हैं। मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमनली बाय जू स्पोर्स व्हिच आर मोटाइल इन नेचर, when that is the favorable condition comes, then the zoospores germinate and to form a new plant body, and this is हो गया that is asexual reproduction. Sexual reproduction now you see there, इसमें जो है अब होता क्या है sexual reproduction में, इसमें plant body जो है that is changes into gametes, और वो gametes जो है वो फ्यूज करते हैं, तो fusion of gametes। अब fusion of gametes जो है वन इज रिप्रेजेंटेड एज मेल, अनदर इज फीमेल। तो इनका जो फ्यूजन होता है, ये इस फ्यूजन में जो गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है वो 2 टाइप की होगी, वन इज फ्लैजिलेटेड
फ्लैजिला टर्म यूज किया हुआ है, इसका मतलब नेचर कैसा होगा, मोटाइल होंगे एंड सिमिलर इन साइज होंगे, मतलब द गैमेट्स विच आर फ्लैजिलेटेड नो डाउट मोटाइल एंड सिमिलर इन साइज। और ये किस एल्गी में मिलते हैं, तो यहाँ पर यूलोथ्रिक्स प्रिमिटिव टाइप की एल्गी जो है वो रिप्रेजेंटेड बाय यूलोथ्रिक्स। दूसरी टाइप के जो इसमें गैमेट बनेंगे वो नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं, और इसमें रिप्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं स्पाइरोगारा, स्पाइरोगारा। उस दूसरा है जो है, इसमें जो सिमिलर इन साइज अगर होते हैं, ये जो गैमेट्स जो नॉन मोटाइल हैं, ये सिमिलर इन साइज है, एक जैसे देखने में लगते हैं, देन द टर्म इज यूज आइसोगैमस। whatever that is the gamete in case of Spirogyra, they are alike, so that's why they are known as isogamous। जहां पर ये डिसिमिलर होते हैं तो अब उनको हम टर्म यूज करते हैं दैट इज एन आइसोगैमस, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय यूडोरिना। एक जो है यूडोरिना, ये जो है जहां पर जो इसमें गैमेट होते हैं वो कैसे होते हैं, डिसिमिलर इन नेचर होते हैं। तो थर्ड, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड, आइसोगैमस एंड आइसोगैमस, और एक और टाइप का है जिसको हम ऊगैमस कहते हैं। इस ऊगैमस का मतलब हो गया जिसमें मेल जो है स्मॉल होता है और वो मोटाइल होता है, वेयर एज ऑन द कंट्रास्ट में जो फीमेल होती है वो बड़ी होती है, लार्ज होती है, नॉन मोटाइल होती है। तो स्टैटिक टर्म भी हम यूज करते हैं। इस टाइप से अगर फ्यूजन होता है तो हम ऊगैमस टाइप कहते हैं। इसका मतलब ये जो है एल्गी जो है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस एल्गी इज कंसर्न इज देयर। यहाँ पर आपने जो है, हमने आप लोगों के सामने जो है ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एल्गी के बताए हैं। इसके बाद एल्गी का इतना बड़ा ग्रुप है, तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंटेशन के बेस पर, कहने का मतलब ये है कि इस एल्गी के हम 3 पार्ट जो है ए लिटिल बिट डिटेल में आपके साथ अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो है रोडोफाइसी, अगर हम इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पर देखते हैं तो वन इज रोडोफाइसी, अदर इज फियोफाइसी एंड अदर इज क्लोरोफाइसी। जो रोडोफाइसी जो है उसको हम कहते हैं रेड एल्गी, उसके बाद फियोफाइसी उसको हम कहेंगे ब्राउन एल्गी, और क्लोरोफाइसी उसको कहेंगे ग्रीन एल्गी। इसके हम आपके सामने डिटेल जो है, जहां पर इनका ऑरिजिन की अगर बात है तो सबसे पहले जो है कहते हैं रेड एल्गी का ऑरिजिन हुआ, और उसके बाद जो है फिर ब्राउन आए, और अल्टीमेटली लास्ट में जो है वो ग्रीन एल्गा डेवलप हुए हैं। और वहीं से जो है हमारे डिफरेंट टाइप के जो हम लोग प्लांट पढ़ेंगे आफ्टर द एल्गी, दैट इज ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये इसके डायरेक्ट एंसेस्टर होंगे, वो कौन होंगे, ग्रीन एल्गी होंगे। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको जो है रोडोफाइसी, जिसको या रोडोफाइटा भी हम कहते हैं, दैट इज रेड इन कलर, तो और इसका जो डेवलपमेंट है, ऑरिजिन जो है वो भी सबसे पहले हुआ है। तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट द रेड एल्गी, दैट इज रोडोफाइटा और रोडोफाइसी फैमिलीज देयर। थैंक यू। ये इतना इसके बारे में। नेक्स्ट लेक्चर विल बी स्टार्ट ऑन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, दैट इज ऑन रेड एल्गी, दैट इज कॉल्ड रोडोफाइटा और रोडोफाइसी। थैंक यू प्लीज।